किसकी तरफ वोट डाल सकते हैं। तो इसको लेकर नीतीश और नायडू की तरफ से जवाब आ चुका है। नीतीश और नायडू का कहना है जो सरकार इस बिल को लाना चाहती है उसके पास बचेंगे 266 और ये बिल पास नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड बिल के बारे में। आज सरकार संसद में वक्फ बिल बोर्ड पास कराने के लिए पेश करेगी और 8 घंटे तक संसद चलेगी इसी पर और ये निर्णय लिया जाएगा कि ये बिल पास होना है या फिर नहीं। लेकिन ये बिल पास हो सकता है या फिर नहीं, इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे। क्या चुनौतियां, क्या परेशानियां सरकार के पास आ सकती हैं इस बिल को पास कराने में। ये बिल पास होगा या फिर नहीं होगा, कितने चांसेस हैं पास होने के और कितने चांसेस हैं पास नहीं होने के। इसको लेकर सभी की जो निगाहें हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही दो चेहरे हैं जो इस बिल को पास भी करा सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं। क्या जानकारी है, चंद्रबाबू नायडू ने इस पर क्या कहा है, नीतीश ने इस पर क्या कहा है, क्या वो बिल के फेवर में वोट डालेंगे या फिर बिल को पास नहीं होने देंगे। फिलहाल इससे पहले तो उनका बयान जो आया था उसमें कहा गया था कि हम किसी तरह का ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होने देंगे। क्या वो इसी बात पर रहेंगे या फिर इस बिल के फेवर में वोट डालेंगे, इसको लेकर एक बड़ा बयान उनका सामने आ चुका है। फिलहाल आप सभी को पता है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पहले से ही परेशान हैं। उनका कहना है कि ये बिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बिल ये आया तो मुसलमानों की संपत्ति को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और इसके ज़रिए मुसलमानों को परेशान भी किया जा सकता है और हम इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे, ये मुसलमानों का कहना है। तो क्या आज बिल पास हो पाएगा या फिर नहीं, चंद्रबाबू नायडू किसके फेवर में वोट डालेंगे और किस तरह से इस बिल को पास कराया जाएगा। तो इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास 272 सांसद होना चाहिए जो कि इस बिल के फेवर में वोट डालें, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बीजेपी के कहने पर बीजेपी की तरफ ही इस बिल के फेवर में वोट डाल दें। एनडीए गठबंधन के साथ कितनी सीटें हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ कितनी सीटें हैं, कौन किसके फेवर में है और कौन किसके फेवर में नहीं है, नीतीश चंद्रबाबू नायडू ने इस पर क्या कहा है, वो सभी कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 272 सीटें हैं ये सरकार किस तरीके से पूरी करेगी जो कि इस बिल के फेवर में वोट डालें। आप सभी को पता है बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और वही एनडीए गठबंधन को लगाकर इसके पास पूरी 294 सीटें हैं जो कि बिल को आराम से पास करा सकती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन में जो सभी दल हैं, सभी राजनेता हैं, वो सब इस बिल के फेवर में नहीं हैं। भले ही एनडीए के पास 294 सीटें हैं, वो बिल को पास आराम से करा सकते हैं, लेकिन सभी दल, सभी नेता, सभी पार्टियां जो एनडीए के गठबंधन में हैं वो इस बिल के फेवर में नहीं हैं। कौन नहीं है, कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और वहीं नीतीश और नायडू दोनों के पास 28 सीटें हैं और इसके साथ जो 26 सीटें हैं वो दूसरी छोटी पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय हैं। तो इन सभी की सीटें मिलाकर 294 सीटें एनडीए मतलब मोदी सरकार के पास बनती हैं। लेकिन यहाँ पर 240 बीजेपी की और 26 जो अन्य मिली हुई हैं एनडीए में या फिर इस बिल के फेवर में हैं, उन सभी को मिलाकर 240 बीजेपी और 26 अन्य को मिलाकर 266 बीजेपी के पास टोटल इस वक्फ बोर्ड के बिल के फेवर में है। लेकिन बिल को पास कराने के लिए 272 सीटें चाहिए होंगी और वो तभी पूरी होंगी जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इस बिल के फेवर में आ जाएं। अब बात करते हैं कि इंडिया अलायंस के पास मतलब कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है इनके पास कितनी सीटें हैं। इंडिया अलायंस के पास टोटल गठबंधन की जो सीटें हैं वो 233 हैं और यहाँ पर जो अन्य निर्दलीय हैं और दूसरी पार्टियाँ हैं जो कि किसी के गठबंधन में नहीं हैं उनकी 15 सीटें हैं, जो कि 15 की 15 सीटें ये बताया जा रहा है कि ये बिल के फेवर में नहीं हैं और वो बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, इस बिल को नहीं लाने देंगे। यहाँ पर कांग्रेस और सपा और जो इंडिया अलायंस गठबंधन है ये पूरा गठबंधन ही ये कह रहा है कि इस बिल को हम नहीं लाने देंगे। तो इस बिल के फेवर में कितनी सीटें हो गई यहाँ पर, इनकी यहाँ पर हो गई 233 प्लस 15 248 सीटें इनकी ऐसी हो गई हैं जो कि इस वक्फ बोर्ड बिल को नहीं लाने देंगी। वही मोदी के पास जो सीटें हैं वो 266 हैं जो इस वक्फ बोर्ड बिल को लाने के लिए तैयार हैं। अब बचे यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश। अब पूरी कहानी जो है इन्हीं पर अटकी हुई है। अगर ये दोनों
इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और सपा के साइड चले जाते हैं, मतलब कि इस बिल की मुखालिफत में चले जाते हैं, तो बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बढ़ ही जाएंगी, मतलब बिल पास नहीं करा पाएंगे। अगर नीतीश और नायडू कह देते हैं कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और ये बिल सही नहीं है, वो इस बिल के फेवर में वोट ना डालते हुए बल्कि इस बिल की मुखालिफत में वोट डाल देते हैं, तो 248 यहाँ पर इंडिया अलायंस और जो 15 ओवैसी की सीटें और जो अन्य निर्दलीय हैं उनकी मिलाकर 248 हो रही हैं, और नीतीश और नायडू की मिलाकर यहाँ पर जो इस बिल की मुखालिफत में सीटें होंगी वो 276 हो जाएंगी। और मोदी के पास फिर कितनी सीटें बचेंगी? 266। जो सरकार इस बिल को लाना चाहती है उसके पास बचेंगी 266 और ये बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर नीतीश और नायडू इस बिल की मुखालिफत में नहीं बल्कि इस बिल के फेवर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर सरकार जो बिल ला रही है इस सरकार के पास 266 तो पहले से हैं और नीतीश और नायडू को मिला के टोटल 294 सीटें हो जाएंगी जो कि इस बिल को पास किया जा सकता है। तो अब पूरी जो निगाहें हैं वो नीतीश और नायडू पर टिकी हुई हैं। तो नीतीश और नायडू इस बात पर क्या कहते हैं, क्या वो बिल के फेवर में वोट डालेंगे कि हाँ बिल लाना चाहिए, या फिर बिल की मुखालिफत में वोट डालेंगे कि हाँ बिल पास नहीं होना चाहिए। इसको लेकर एक बड़ा असमंजस बना हुआ है। क्या इनका इस तरीके का कोई बयान आया है कि किसकी तरफ वोट डाल सकते हैं? तो इसको लेकर नीतीश और नायडू की तरफ से जवाब आ चुका है। नीतीश और नायडू का कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले हम बिल को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हम किसके तरफ वोट डालने वाले हैं, इस बिल की मुखालिफत में वोट डालेंगे या फिर इस बिल के फेवर में वोट डालेंगे। तो अब संसद शुरू भी हो चुकी है और अभी तक इस तरीके का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि हम किसके फेवर में वोट डालने वाले हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है, इस बात को वो एकदम छुपा के रखना चाहते हैं और वो जो भी करने वाले हैं वो एक साथ वो वहाँ पर संसद में ही एक्शन लेंगे। तो ये संसद पूरा ख़त्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि बिल पास हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है कि जो बिल है वो पूरी तरह से नीतीश और नायडू पर टिका हुआ है। अगर नायडू बिल के फेवर में वोट डाल देते हैं, नीतीश बिल के फेवर में वोट डाल देते हैं, तो ये बिल पास हो सकता है। और अगर उन्होंने इसकी मुखालिफत कर दी, इसके फेवर में वोट नहीं डाला, तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे।